आपके मित्र खेसारी जी गाने की बात अगर करें, डांस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, अगर हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं आपको पता है, तो आपके घर में भी क्या है क्या नहीं और क्या चल रहा है और क्या चल चुका है ये भी हमको भी पता है। क्योंकि अगर हम अपना मुंह खोलना चालू कर देंगे ना तो वो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह हमारे साथ हैं। जानते हैं कि भोजपुरी गाने से, अभिनय से लेकर और राजनीति तक का सफर आपका कैसा है। भोजपुरी गाना, एक्टिंग कैसे जहन में आया? सबसे पहले तो अपने जनता जनार्दन के, और आप बड़े भैया हैं, आपको सबके हमारे दिल से प्रणाम बा। और मेरे पापा जी मेरे पापा जी नौकरी करते थे कोलकाता में, और मेरा जन्म वहीं पे हुआ भैया जी। तो मैं बचपन से, जब मेरा 5, 5.5, 6 साल एज था, तो मैं स्कूल जाता था अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी मतलब इतने इतने एज के थे, तो हम गाना गुनगुनाते जाते थे। तो बंगाल में तो हमारे बिहारी भैया लोग या बिहारी परिवार बहुत संख्या में है ना। तो वो लोग सुनते थे, ये लड़कवा गावता गावता गावता। फिर कभी कभी ना, जैसे 2-3 लड़कों को लोग बैठा देते थे कि तुम लोग गाओ ना, तो 10 पैसा या 15 पैसा जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। अच्छा। तो मैं वो भी बाजी जीतता था। अच्छा। और हमारे गुरु हमारे चाचा हैं श्री अजीत सिंह जी, वो बाहर से टाटा या रांची कहीं शो करने गए थे, तो फिर बंगाल आए। तो उनसे वो गार्जियन लोगों ने बोला कि अहो अजीत भाई, तुम्हारा भतीजवा बड़ा अच्छा गावता। तो वो लोग आपस में बातचीत करके ना, कलकत्ता में ही भूतनाथ एक मंदिर है, वो स्थान पे हमारा कार्यक्रम लोगों ने रख दिया। तो मुझे पढ़ने नहीं आता था, लेकिन सुन सुन के ही जो गाना मैं याद किया था, मुखड़ा एक अंतरा, मुन्ना सिंह जी का, जी। वो मैं मतलब ठीक ठाक गा लिया, ऐसा चाचा बताते हैं। कौन सा गाना था वो? मैं गाना गाता था मुन्ना सिंह जी का, छोड़ द पुलिस के नौकरिया घरवा यही राजा जी। बहुत पुराना गाना है भैया जी। तो चाचा बोले कि बेटा, मुझे उस दिन फील हो गया कि मेरा भतीजा गाएगा। तो हम जब गांव आए तो चाचा अपना जो भी हमको शिक्षा दीक्षा देना था दिए। यही मेरा संगीत का सफ़र है भैया। और बचपन में ही मैंने एक कार्यक्रम किया, स्टेज शो, जहां मेरा उम्र 9 साल या 11 साल का होगा। तो जो साउंड वाले भैया थे वही रिकॉर्डिंग कर लिए, और रिकॉर्डिंग करके उसको ना ओढ़निया वाली के नाम से उन्होंने कैसेट रिलीज कर दिया। स्टेज कार्यक्रम, कोई साज नहीं था, कोई ये नहीं था, सिर्फ हारमोनियम चाचा बजाते थे, मैं बगल में बैठ के गाता था ऐसे करके। वीरेंद्र पाठक जी तबला बजाते थे, विजय पाठक जी नाल बजाते थे, मतलब दोनों जन, कभी वो बजाते थे कभी ये बजाते थे, ढोलक तबला, एक झाल। तो वही चीज़ को उन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया और रिकॉर्ड करके रिलीज कर लिया सर, कर दिया सर। वो कैसेट सुपर हिट हो गया। अच्छा। तो हमारे गांव में जहाँ जाने का सर ढंग का रास्ता भी नहीं था, वहाँ सभी कंपनी के लोग पहुँच गए, टी सीरीज, वेनस, HMV, जो भी मतलब रामा, बी सीरीज, पता नहीं कितना कंपनी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया परिवार द्वारा कि हम लोग टी सीरीज में गाएंगे। आपकी उम्र क्या रही होगी? 11 साल 12 साल बस यही होगा। तो हम लोगों ने सर टी सीरीज में गाना स्टार्ट कर दिया। यही मेरा सफ़र है। और ऑडियंस जो हमारे लिए भगवान है, आज यहाँ हमको बैठाए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कोई जो कंपटीशन होता था भोजपुरी सॉन्ग का, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया किसी चैनल्स पे, किसी उस पे? हाँ सर, बहुत किया हूँ, गिनती है। मुझे सिंगिंग लाइन में 34 साल हो गया। मैं जहाँ पढ़ाई करता था ना, तो जैसे गांव में 5वां क्लास तक मैंने क्लास किया,
फिर गांव के बगल में पढ़ाई किया, जहां मेरा अभी आज के डेट में मेरा बड़ा भाई बीच वाला जो है वो टीचर है। वहाँ के बाद हम आरा आए। एक बड़े भैया हैं जो बहुत मानते थे मुझे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे, मतलब आरा शिफ्ट कराने में कि इसको आरा पढ़ाया जाए। तो सर वहाँ ना, जैसे क्षत्रिय स्कूल में हमने पढ़ाई किया, ज्ञानस्थली नाम का एक स्कूल, और एक महाराजा यूपी कॉलेज में आप पढ़े? नहीं, जैन स्कूल। तो उस टाइम भी ये लगता था कि पवन का डिमांड वहाँ से आया है कि मेरे स्कूल में लाइए, मेरे स्कूल में लाइए, क्योंकि जिस स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था ना सर, तो आरा में एक नागरिक परिचारणी जगह है, स्थान है जी। जहाँ साल में एक बार कार्यक्रम होता था। स्कूल, सारे स्कूल जितने आरा के स्कूल हैं थे, तो उनमें से स्कूल के कुछ बच्चों का कंपटीशन होता था, वो भी कंपटीशन मैं जीतता था। तो जो भी हमारे मास्टर साहब या गुरुजी लोगों का ये इच्छा होता था कि पवन मेरे ही स्कूल में पढ़े। ये होता है ना गांव में एक चर्चा कि हाँ भाई मेरे स्कूल का लड़का फर्स्ट बाजी मारा। जी। तो ये सब आशीर्वाद हमको बचपन से सर मिलते आ रहा है, यही आप सबकी दुआ है। अच्छा, अगर भोजपुरी में आप प्रभावित हुए तो वो कौन सा सिंगर था, कौन सा एक्टर था जो सबसे पहले आपको क्लिक किया कि नहीं ये गाना, ये एक्टिंग? मैं भोजपुरी में शुरुआत किया मैं मुन्ना सिंह जी का गाना सुन के। जी। और जो मुझे गाना का शिक्षा दिए हैं, गानों का जो भी मुझे ज्ञान है, या मैं कुछ नहीं है सर, जो भी है ऑडियंस का आशीर्वाद है, जो जनता जनार्दन मेरे लिए भगवान है। मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जो भी सिंगिंग में हमको आशीर्वाद मिला, जो भी शिक्षा मिला, वो हमारे चाचा के जरिए मिला। तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने चाचा का ही फ़ैन हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि उन्होंने आपको इस पूरे प्रोफेशन में ले आए हो। जी सर। अच्छा, जब सिंगिंग आपने किया, उसके बाद जब एक्टिंग में आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म जो थी ना, वो उसका नाम था पिया घूंघटा उठाइए धीरे धीरे। अच्छा। जो पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई, आधा बन के पिक्चर बंद हो गई। इसके बाद मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है भैया। इसके बाद मैं मुंबई रहने लगा, मेहनत करने लगा, और एक भोजपुरी में बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है वेव। जी। तो वेव का और मेरा ना लक बड़ा साथ दिया। उस कंपनी में मैंने शुरुआत किया सर, और एक पर एक कैसेट सुपरहिट होते गया। तो मैंने कंपनी के ऑनर से बोला कि भैया सब कोई फिल्म बनाओ तो नहीं, हमरो एगो फिल्म बनाओ महाराज। तो कंपनी के मालिक इतना खुश थे कि बोले भाई क्या बात करते हो यार, तुमने बोल दिया, हो गया, चलो बनाते हैं। डन। तो मैंने सर, मेरी पहली फिल्म मार्केट में आई जिस फिल्म का नाम रंगली चुनरिया तोहरे नाम, जो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा फिल्म का, फिल्म सुपरहिट रहा। यही मेरा सफ़र है सर। अच्छा, तो फिर उसके बाद से, अच्छा, भोजपुरी फिल्मों में जो गायक होता है वो एक्टर भी होता है, जबकि ऐसा बॉलीवुड, हॉलीवुड कहीं नहीं देखने को मिलता है। कहीं जैसे साउथ की फिल्में हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ क्यों है? ये मुझे लगता है कि शायद सिंगर एक्टर हो गया, ये दो भाषा में ये होता है सर। एक तो पंजाबी, हाँ जी, और एक भोजपुरी। हाँ। तो हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, वो लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा सफल सिंगर है, अगर इसको हम लेके फिल्म बनाते हैं तो जो इसके सिंगिंग को चाहने वाले हैं वो तो आएंगे ही आएंगे फिल्म देखने। अगर फिल्म अच्छी बन गई तो फिल्म सुपरहिट है, और सकल सूरत ठीक ठाक। अरे ना मैं किसी की भी, मतलब किसी की भी हो, तो भगवान ने जो दिया है। तो ये है सर, ये हमारे, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे
नॉन मतलब जो सिंगिंग नहीं करते हैं वो भी इस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं, हाँ। एक्ट्रेस हैं, जी। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन संख्या ज़्यादा है कि हमारे इंडस्ट्री में सफल एक्टर वही हुआ जो पहले सिंगर है। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह स्टारडम पे हैं, लेकिन अगर हम नाम लें जैसे तो पहले से आपसे जो फिल्मों में थे मनोज तिवारी, रवि किशन जी और बाकी दिनेश लाल यादव और बाकी जो भी लोग होंगे, खेसारी, ये लोग जो हैं, इसमें आप होता है ना कि जो सीनियर होता है, हम लोग हर फील्ड में, वो इंस्पायर्ड करता है कि हम भी ऐसे होते। तो जब आप मुंबई गए तो वो सपना देखा कि हम रवि किशन जैसे होते, मनोज तिवारी जैसे होते, या किसी को फॉलो आदमी करता है, लगता है कि यार ठीक है। वो भोजपुरी फिल्म में तो देखिए एक तरह से बनना बंद ही हो गया था, जी। लेकिन इसको स्टार्ट किए रवि भैया और धूम मचाए मनोज तिवारी जी, अच्छा। ससुरा बड़ा पैसा वाला। हाँ। तो देखिए जिसका जो श्रेय है उसको जरूर कहना चाहिए सर। ये कोई भी हो, ये हर किसी पे लागू होता है और हर किसी के अंदर ये इंसानियत होनी चाहिए। अब मैं बोल दूं कि मैंने ही शुरू किया, नहीं नहीं, वो तो ये गलत है। तो जिससे जो हुआ है उसको हम बोलते हैं सर, और हमेशा बोलेंगे, ये मेरा नेचर है। मनोज तिवारी जो हैं बड़े भाई हैं हमारे, और उनकी फिल्म जो आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, उस फिल्म ने गर्दा मचा दिया। तो एक हवा सी बह गई, अरे यार भोजपुरी के वो गायक आइल बा हीरो बन के। हाँ। और वो फिल्म बहुत चली सर, बहुत चली। बोला ना, हवा सा बह गया। एक संजीवनी मिल गई हाँ भोजपुरी सर, हाँ इंडस्ट्री सर। इसके बाद सबके अंदर इच्छा हो गई कि हाँ यार मैं भी मुझे भी करना है, मुझे भी हीरो बनना है, मुझे भी एक्टर बनना है। रही बात दिनेश जी, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में परम मित्र हैं, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं सर, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार हैं। अच्छा। हमनी के भोजपुरी में वो कहावत कहल जाला कि हंसले घर बसेला। हंसले घर बसेला। बसेला। हाँ, ठीक बात बा। तो ये बात जब हम इंडस्ट्री में इन किए तो ये ऐसी बात अजय देवगन साहब के लिए भी हाँ। बोला जाता था। जो हम लोग बैठते हैं ना, बैठते थे आपस तो में चर्चाएं होती थी, ये हीरो बनी है, ये हीरो बनी है। लेकिन मुझे लगता क्या है, ये फैक्ट है सर कि हमारे भोजपुरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सिल्वर जब जुबली कोई फिल्म दिया है तो वो दिनेश लाल यादव जी हैं। अच्छा। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे बहुत अच्छे परम मित्र हैं। और रवि भैया, तो रवि भैया एक्टर हैं। उनको आप जैसे हम लोगों को भी ऑफर आता है साउथ में, बॉलीवुड तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी बहुत सारी फिल्में भी करनी है, वेब सीरीज भी करने जा रहा हूँ। लेकिन पहले से सर रवि भैया हिंदी भी किए हैं, मुझे लगता है कि करीब करीब भाषाओं में उन्होंने काम किया है और सफल काम किया है सर। और रवि भैया का काम देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनको किसी भी रूप में आप ढाल सकते हैं। एक तो पढ़े लिखे भी हैं, इंग्लिश भी बहुत शुद्ध बोलते हैं, बहुत क्लियर बोलते हैं, स्मार्ट तो है ही है। भोजपुरी का कृष्ण है भाई। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे सर, देवरा बड़ा सतावेला। हाँ। तो उसमें रवि भैया थे, डायरेक्टर राजकुमार पांडे जी, मैं था, और राजकुमार पांडे जी के लड़के भी थे जो आज के डेट में सुपरस्टार हैं, प्रदीप पांडे, चिंटू। तो हम लोग कैमरा पे जाने के पहले ना एक शादी का सीन चल रहा था, घर से बारात निकल रहा था जी। तो हम लोग बैठते थे जैसे हम आप बैठे हैं, का भैया कैसे आपने
इतना काम किया हिंदी में, ये वो दिस दैट। फिर जब मैं रवि किशन जी को शॉट देते हुए देखा ना, वो शॉट दे रहे हैं और मॉनिटर पे डायरेक्टर बैठे हैं और हम भी बगल में बैठे हैं, और घोड़े का सवारी, क्या बोलते हैं उसको, घोड़े का आगे आगे घोड़ा पीछे रथ बना हुआ था, उसी पे, बग्घी। हाँ बग्घी। तो रवि जी उस पे बैठ के और शॉट दे रहे हैं, पूरा पूरा लगल बा ऊपर माथा पे मोर, और क्या मोरे बोलो जाता ना, मोर मोर मोर। और वो इंसान जब मुस्कुराया ना भैया, इतने सुंदर लगे, इतना क्यूट लगे। वो भी क्या है ना, खुल के थोड़ा कम हंसते हैं, वो भी थोड़ा अंडर प्ले में ही हंसते हैं, मुस्कुराते हैं दबा के, खींच के। शॉट दे के आए ना, मैंने पैर छू के और गले से लगा, मैंने बोला भैया आप वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री में कृष्ण हो। वाह। उन्होंने भी मुझे गले लगाया, अरे हमारे भाई या बाबू हमार। तो ये सर, ये देखिए, ये संस्कार है, ये प्यार है, ये दुलार है। कभी भी किसी भी लाइन में अगर आपसे कोई सीनियर है या आपसे बेटर है, आपसे अच्छा है, तो ये हर एक्टर में, हर कलाकार में ये मैनर होना चाहिए कि अपने से सीनियर का सम्मान करें। ठीक है, तो ये होना चाहिए सर हर कलाकार में। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला उनको। हाँ बिल्कुल, मतलब आप क्या एक्टिंग किया उसने उन्होंने, वही तो। मतलब क्या फिल्म है वो। हाँ, लापता लेडी ना। हाँ। हाँ, और आमिर खान ने अपनी जगह पे उनको एक्टिंग दी, जबकि वो एक्टिंग खुद करने वाले थे आमिर खान। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इतना फिट नहीं हूँ जितना रवि किशन है। तो ये, और आपके मित्र खेसारी जी, गाने की बात अगर करें, डांस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, क्या ही बोलूं सर, उसके बारे में क्या बोलूं। जो भी है छोटा भाई है, मेरे तरफ से शुभकामना ही है, शुभकामना ही रहेगा कि आप जिस क्षेत्र में रहें सफल रहें, भगवान आपको सुखी रखे। लेकिन वो कब पवन सिंह के शिकायत करी हैं, कब पवन सिंह के बड़ाई करी हैं, एकर कोनो गारंटी नहीं है। तो उनके बारे में क्या बोलूँ मैं, नहीं बोलूँ वही बेटर है। कई बार मैंने सुना कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि पवन सिंह पावर स्टार है, पवन सिंह भैया जो है उन्होंने बहुत हमारी मदद की, पवन सिंह भैया ने हमें जमाया, बहुत साथ दिया। और तो ये जब बोलते हैं तो वो बड़ा गदगद करने वाली बात रही। नहीं सर, ये उनको जनता ने बनाया और उनकी मेहनत ने बनाया। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक कुछ बातें ना सर मन में कचोट जाती हैं। ठीक ना, अभी कुछ साल पहले की बात है कि अंड बंड कुछ भी आके बोल देना, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो लखनऊ में एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था जी। उसकी शायद उस टाइम तबीयत भी कुछ गड़बड़ थी जी। तो मैं तो देखने भी गया। देखने गया तो मैं बोला कि भाई क्यों ऐसा करते हो यार, सब करो ना, काम को लेके बोलो, एक्टिंग को लेके बोलो, सिंगिंग को लेके बोलो, पारिवारिक बात को रोड पे लाने की क्या ज़रूरत है। वो चाहे हमारा परिवार हो चाहे आपका परिवार हो, सबका परिवार परिवार होता है। उस चीज़ को तो बिजनेस मत बनाओ यार। तो बोला भैया अब हमसे गलती ना हुई, बस ये आखिरी है, लास्ट है। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो उस टाइम जो भी मैटर हुआ था ना, तो मंच पे रवि भैया ही बुलाए, मुझे भी बुलाए, पवन बाबू आइए, खेसारी बाबू आइए। तो मैं तो खुल के बोला, कहाँ हमारा छोटका, आओ गले लग।
गले लगो यार, भाई हैं हम लोग, ठीक है, गलती होती है ना, किसी से भी गलती हो सकती है। अगर गलती ही ना हो तो फिर इंसान भगवान ना हो जाएगा सर। इंसान है तो गलती सबसे हो होती जाती है, है, कोई बात नहीं। फिर 9-10 महीना पहले या 1 साल पहले कुछ मैटर पे बोला, तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई क्यों ऐसा करते हो यार, क्या चाहते हो, मैं भी बोलूं? तो नहीं भैया, छोड़िए ना, हम बोले, हटाओ यार। अभी देखिए चुनाव आया है, ठीक है, चुनाव लड़िए, सब करिए, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान तो करिए बाबू, उनका सम्मान करिए, क्योंकि हम आप करेंगे तो ही जो हमसे पीछे से जो आगे आएगा सीखेगा। वो भी तो करेगा। अगर हम ही बदतमीजी पना करेंगे अपने से बड़ों का, अपने से सीनियर का, तो फिर हमारे पीछे का जो आगे आएगा वो क्या करेगा? वो भी हमारा बेइज्जती करेगा। तो अब जैसे घरेलू ही मैटर हो गया जी, क्या मैटर किसके परिवार में चल रहा है, उसमें ना बोलने का अधिकार मुझे है ना आपको है, या किसी को भी नहीं है, ठीक है। अभी इधर बीच भी आके ये सिंपैथी, वो इंसानियत, वो बड़प्पन, ऐसे करना चाहिए तो वैसे हो जाता, तो ऐसे हो जाता। अब बताओ, ये बोला जाता है कि इतनी सी इंडस्ट्री है, अगर हमारे बारे में आपको पता है तो क्या आपके बारे में हमको नहीं पता है? सबको पता है कि आपके घर में क्या है क्या नहीं। अगर हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं आपको पता है, तो आपके घर में भी क्या है क्या नहीं और क्या चल रहा है और क्या चल चुका है ये भी हमको भी पता है। इतना है, ठीक ना। तो इतनी सी इंडस्ट्री है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खेसारी भाई, आप अपना काम करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन किसी के पारिवारिक मामले में मत बोला करो भाई, ठीक ना। क्योंकि अगर हम अपना मुंह खोलना चालू कर देंगे ना, तो वो अगर मेरे मैटर में कोई मजा ले रहा है, इंसानियत दिखा रहा है, तो किसके अंदर क्या इंसानियत है ये हमसे नहीं छुपा है, हम भी जानते हैं। अगर मेरे बारे में कोई मजा ले रहा है, अगर मैं उनके बारे में मजा लेना शुरू कर दूं, मजे लेना शुरू कर दूं, तो दुनिया तो छोड़िए, घर में भी मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है और ना ही मेरे खून में है। मैं जितने में हूँ उतने में ही भैया सबको दुआ देता हूँ कि भगवान सबको आगे बढ़ाए, सबको सुखी रखे, बस। पवन सिंह, मैंने देखा है कभी पर्सनल होके मैंने आपके स्टेटमेंट को बहुत देखा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, वीडियो निकाला आपके इंटरव्यू से पहले, मुझे मिला नहीं। मैंने भी सोचा कि देखें आपस में ये चल रहा है, तो पवन सिंह ने कभी किसी के ऊपर आक्षेप लगाया नहीं। कभी आपने खेसारी के ऊपर कुछ बोला? कभी नहीं। क्यों बोलूँगा सर? मैंने देखा नहीं। मैंने मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? जिस आर्टिस्ट को, जिस इंसान को हमारी जनता जो आशीर्वाद दे के खड़ा करती है और एक कुछ बना देती है, तो उस पर टिप्पणी करने वाला हम किसी के बारे में कौन होते हैं? क्यों करेंगे, काहे करेंगे? ये मैंने एक शो किया जी, राइज एंड फॉल के बाद मैंने एक और रियलिटी शो किया, आई पॉप स्टार, जी, जिसमें 22 लड़के थे, 22 बच्चे थे गाने वाले, मेल फीमेल, जी, और 22 के 22 ऐसे सिंगर भैया ना, कि मतलब हमारे जैसे कलाकार के अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि उन 22 में से कोई कमी निकाल दे। उसमें से एक लड़का ऐसा गाना सुनाया जिसको हम तो एक दिन के लिए गए थे, जिसको और जो हमारे जजेस थे, तो 2 जज का मैंने कुछ बात सुना जी, कि वो लड़का सिर्फ दूसरे के लिए म्यूजिक बनाता था, और अब उसने शुरू किया है खुद का गाना, खुद का म्यूजिक भी बनाए और खुद का गाना भी गाए। उसमें एक हमारे जो मित्र थे, भाई, बहुत प्यार मिला सर उस मंच पे मुझे, आस्था गिल जी थी और वो भाई थे, जिन्होंने बताया कि पवन जी ये सिर्फ म्यूजिक बनाते थे,
लेकिन इनका जब हम लोग काम सुने तो हम लोगों ने शेयर किया कि हाँ नहीं यार आप गाओ। मैंने दोनों जन को सैल्यूट किया सर, ऐसे नेचर को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि हमारे ही इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा किसी किसी कलाकार का नेचर होता है और उनके अंदर ये भावनाएं होती हैं कि वो आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, वो सुपरस्टार बन जाएगा तो अरे यार मेरा क्या हो गया। नहीं यार, इनसिक्योरिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमको जितना दिन सुपरस्टार बन के रहना है, आपको जितना दिन सुपरस्टार बन के रहना है, उतना दिन आप सुपरस्टार रहेंगे ही रहेंगे। किसी के इन करने से, किसी को इंडस्ट्री में आ जाने से कोई फ्लॉप नहीं होता है सर। इससे तो इंडस्ट्री और बढ़ती है, मेहनत बढ़ता है। तो जिसको जितना दिन सुपरस्टार रहना है उतना दिन रहेगा ही, और जिस नए लड़के को सुपरस्टार बनना है उसको सुपरस्टार बनना ही बनना है। तो सोच बढ़न होके के चाहिए। तो कई राजनीति की वजह से ये सब बयानबाजी करने कि मतलब राजनीति में आप बीजेपी में हैं, वो आरजेडी में हैं, तो लेकिन जो फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व की जो भावना है भोजपुरी इंडस्ट्री, तो सब एक है, पार्टी कोई भी हो। वो तो खुद ही बोलते हैं सर, वो तो खुद ही बोल रहा है आज के डेट में। या वो कबहू बोलेला वो भाई हमार का हम बोली हो कि कंपटीशन रखे लगा, ठीक ना, कोई बात नहीं, रखिए ना, काम से कंपटीशन करिए ना। आइए सिंगिंग करते हैं, आइए एक्टिंग करते हैं, उसमें आजमाते हैं ना क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेहनत तो सबको करना है। लेकिन किसी के लिए पर्सनल ये करके वो करके ऐसे करके उनको बोल के नीचे गिरा के कि हमारे ये बोलने से वो नीचे चला जाएगा, हमारे बोलने से वो ऊपर नीचे जो भी हो जाएगा, ये सब बंद करिए। बात ही खत्म। हमारा विचारधारा अलग है, आपका विचारधारा अलग है। आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वो अलग विचार है, हम जिस पार्टी से जुड़े हैं यहाँ का अलग विचार है। ये अलग हो गया। लेकिन अब हम अपने बड़ भाई के बारे में ही शिकायत करने लगे, ये कौन सा ही है, ठीक ना। तो ठीक है, सब कोई अपना अपना काम करे। जनता बहुत समझदार है सर, हमसे ज़्यादा आज के डेट में हमारी जनता समझदार है। उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। आपने तो कहा भी कि हमारा आशीर्वाद है भाई, आशीर्वाद बड़े भाई के नाते आपने कहा कि आशीर्वाद है, इसमें कौन सी बात है। भाई को आशीर्वाद क्या देगा सर, भाई को दुआ दे सकता है कि मेरा भाई बहुत मस्त रहे, हमेशा आगे बढ़े। अच्छा पवन भाई, जो अगर हम फिल्मों की बात करें, भोजपुरी फिल्मों की, तो एक्ट्रेसेस भी बहुत सारी हैं। वो कौन सी एक्ट्रेसेस आपको लगता है जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत प्रतिभाशाली, प्रतिभावान, बहुत हम्बल, मतलब जो आप ग्रेड करते हैं? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सुपरस्टार नायिकाएं हैं जी, सबका अपना अपना स्टारडम है जी, सबका अपना अपना स्थान है, और हर स्टार नायिका अपने जगह पे सही हैं, बहुत अच्छी हैं। जैसे हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार नायिका हैं जिनका फिल्म आया था मनोज तिवारी जी के साथ, ससुरा बड़ा पैसा वाला, रानी चटर्जी जी, उन्होंने बहुत काम किया है सर, और बहुत बड़ी नायिका हैं, बाय नेचर भी बहुत अच्छी हैं। और एक आम्रपाली जी हैं, आम्रपाली दुबे जी, उनके तो अपने इंटरव्यू में भी कहली कि पवन जी हमको पंडित जी बुलाते हैं, तो पंडित जी है ठीक है। हमार बातचीत भी होला तो हम ये कही लगाओ पंडित जी का हाल चल बा, नमस्ते प्रणाम, ठीक बानी आप, जी। तो बाय नेचर एज ए सुपरस्टार नायिका इतनी क्यूट हैं, इतनी सुंदर हैं वो, और नेचर तो सर उनका बहुत ही सुंदर है। मैं
उनको जितना जाना, मैंने काम भी किया है उनके साथ, तो वो आम्रपाली जी बहुत अच्छी हैं और नेचर वाइज तो कहना ही नहीं है। तो सब हर स्टार अपने जगह पे सही है। एक वीडियो मैंने देखा, करीना पांडे गायिका हैं और वो कौन तितली और कौन बहुत आपको बड़ा मतलब आपने कहा कि बड़े भैया हमारा आशीर्वाद तो मिलेगा ही, कुछ था ऐसा? अच्छा, कौन सा मतलब गाती हैं बहुत अच्छा? कौन? उड़नबाज चिरई? हाँ, ये तो बहुत पुरान ट्यून है सर। लेकिन होता है ना, कलाकार मेहनत करते रहता है और लक कब साथ दे दे सर कोई नहीं जानता है। हाँ। कब कौन मैटर हमार ऑडियंस पसंद कर ली हैं, ये उन्हीं के ऊपर बा। क्योंकि सर देखिए, हमारे जैसे कलाकार, हमारे जैसे इंसान, हमारे जैसा पर्सनालिटी, खूबसूरती क्या ही बोले सर। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हजारों की संख्या में सब लोग दिखता है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, अगर आदमी कुछ आप सबके साथ में बैठ के बात कर ले रहा है, इस लायक अगर कोई बनाया है तो हमारी जनता है सर। तो कोई एक नहीं। और मेरा नाम पवन सिंह है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पवन सिंह को, ज़रूरी क्या मतलब, पवन सिंह को सिर्फ सिंह ही लोग नहीं ना बनाए हैं सर। नहीं। तो मैं कभी एक तो जात पात नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पवन सिंह को एक वर्ग नहीं देखता है, एक वर्ग नहीं सुनता है, सब लोग सुनते हैं और सब लोग देखते हैं। तो हमारे लिए सब भगवान हुए। मैं इसी पे कहूँ, हाँ, मैं अभी आ रहा था, नहीं अपना बताओ हम पूरा इसी कर पे जो आपने कहा ना कि किसी जाति के नहीं, किसी धर्म के नहीं, किसी बिरादरी के नहीं, तो मैं आरा में था जी। हमारे साथ हमारे मित्र सुभाष जी भी थे। तो हम लोग घूम रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि यार ये बतावा, हर जगह हर चौराहे पे पवन सिंह के गाना बजा था। तो हंसने लगे ये। फिर उसके बाद से कहे कि आइए भैया आपको एक जगह चाय पिलाते हैं। हम लोग मुस्लिम बाहुल्य इलाके में गए, वहाँ भी पवन सिंह के गाने बज रहे थे। तो हमने कहा यार ये बतावा, एहू जब बजा था पवन सिंह गाना? बोले कि भैया ऐसा ना कि पूरा शाहाबाद में पवन सिंह के अलावा केहू देखबे न करी, तो के खाली पवन सिंह के हर चौराहे पे गाना मिली। यहाँ जुनून बा, यहाँ जात धर्म विशेष से अलग हटके पवन सिंह लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। आप हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा, वहीं के रहने वाले हैं। एक कलाकार को हर कोई प्यार करता है। और मैं बचपन से ना, मैं जो भोजपुरी में भी कोई गाना गाता हूँ ना सर, तो उसमें थोड़ा सा फील आ जाता है गुलाम अली साहब का। मैं गुलाम अली साहब को बचपन से सुनता हूँ, उनका गज़ल मुझे बहुत पसंद है। हाँ। तो हम लोग शाहाबाद में हम ही का हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, सुपरस्टार, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं सर। बहुत जनता सबको प्यार करती है और सबको भगवान बहुत बड़ा बनाए। लेकिन पवन सिंह जी, मैं अरे बाप रे बाप, मैं तो गया वहाँ पे, मैं पूरे मैं कई जगह गया, लेकिन वाकई बहुत लोग वहाँ पसंद करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। वहाँ पे एक जुनून, एक यूफोरिया है वहाँ की जनता में। ये उनका प्यार है सर, और कुछ नहीं। जो मुझे मानते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। रही बात वो करीना पांडे की जो आपने किया, तो वो कौन सा गाना है? ना 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 उड़नबाज रजाओ, ये गाना सुपर हिट हो गया है सर। तो दुआ है करीना जी, आप बहुत आगे बढ़ें और मेहनत कर, खूब तोहर पहचान बने, बहुत बड़ा स्टार बनिए। गॉड ब्लेस यू। एक और गाना उनका बड़ा हिट हुआ है कि तकबा तो पानी उतार दे पति, क्या है वो, कौन सा गाना है भाई? करीना पांडे वाला कि इतना आफत विपत में हमार दुनिया आजीवन चलता कि हम अपने गनवा भी सुनने के बाद
तो ये गाना हमने पनिया उतार दी, हाँ। करीना जी का ये गाना मैं नहीं सुन पाया हूँ, सॉरी। हाँ। अच्छा सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन भाई, हर इंडस्ट्री पे होता है ना कि शोषण होता है स्क्रीन टेस्ट के नाम पे, पता नहीं किसके नाम पे, क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी? देखिए, किस इंडस्ट्री में अच्छाई बुराई नहीं है, ठीक। किस इंडस्ट्री में नहीं है। अगर देखा जाए तो हमार भोजपुरी अभी सबसे बहुत साफ बा। अच्छा। जो बॉलीवुड में या किसी भी लैंग्वेज में जो फिल्में आ रही हैं, सुपर हिट हो रही हैं, हाँ। और जो फिल्मों में जौन हीरोइन लोग ड्रेस पहना था, वैसा ड्रेस मुझे नहीं लगता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो हीरोइनें हैं सफल एक्ट्रेस, वो सब नहीं पहन सकती हैं। मैंने किसी वैसा ड्रेस पहन के वो लोग कैमरे के सामने शॉट नहीं देता है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो एगो कौन खिस्सा कहल बा, जाने दीजिए, वो खिस्सो ना कहब हम। एगो धब्बा लगेला ना, भोजपुरी, सर हम उसी में तो लगे हैं। इसी के लिए मेहनत जारी है कि भोजपुरी दिल से बोलिए। भोजपुरी अगर आ रही हैं, आप आ रहे हैं काम करने, तो अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को बता के आइए, भाई, बाबू, बेटा, मैं भोजपुरी करने जा रहा हूँ या भोजपुरी करने जा रही हूँ। जो मैं कल तक सुनता था भोजपुरी से, बहुत गंदा लगता है सर। आपने तो गाना भी एक बनाया है, बिहारी मैं बिहारी, कोई गर्व से कहो। हाँ, एक ठो गाना आवत है हमार वेब कंपनी से ही जी। जेकर पोस्टर आज हम अपने इंस्टा से लॉन्च करनी है, पोस्ट करनी है, सॉरी, छोड़नी है जी। जिसका टाइटल है एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ। तो एक मैटर मिल गया है, मेरा ही एक बहुत पुराना ट्यून है जो मैं गाया था, उसी पे प्रियांशु सुनाया कि चाचा ये बनाया हूँ। मैं बोला बनाओ, अच्छा तो है। तो बस 2-4 दिन में मुझे लग रहा है कि 5 दिन में आ जाएगा वो उसकी गाना। लाइन भी है क्या कोई? नहीं, याद नहीं है, याद नहीं अभी रिलीज नहीं किया। हाँ, रिलीज नहीं तो बोलना भी नहीं है, वो तो मामला गड़बड़। अच्छा, राइज एंड फॉल में आप थे, तो धनश्री से आपका बड़ा ट्यूनिंग था, बड़ा लोग जानना चाहते हैं। डांस वांस भी हम लोगों ने देखा था। धनाश्री, हाँ, धनाश्री। धनाश्री बहुत क्या डांस करती है सर, जवाब ही नहीं है। अच्छा। इतना सुंदर डांस, इतना बढ़िया डांस। हम तो तहरा राजा जी के दिलावा, ये तो आज के डेट में लग रहा है बॉलीवुड में चल रहा है सर। हाँ। ये पैटर्न जो मैंने राइज एंड फॉल में ये किया, हाँ। तहरा राजा जी के दिलावा हाँ। टूट जाएगी। हाँ। ठीक है। क्या डांस किया था धनश्री ने? हाँ, तो धनाश्री एक्ट्रेस ही हैं, वो अच्छी लड़की हैं, बाय नेचर बहुत बहुत अच्छी हैं। तो शो चल रहा था, हम लोग मॉर्निंग या दोपहर में बैठे थे, शायद नहाए वहाए नहीं थे, हम भी ऐसे बैठे थे, वो भी ऐसे करके लेटी थी। तो मैंने उनके फेस पे ना, सुंदर तो है ये है, बहुत सुंदर है, उठलाली लगाई थी लाल कलर के। तो हम कहने की धना जी, आप जो उठलाली लगाई हैं ना, एक मेरा कहना मानिए, अपने ललाट पे एक बिंदी सटा लीजिए, काला जो भी है। अच्छा। टिकुली साट ला, और एक दिन साड़ी पहनो यार, एक दिन एकदम भारतीय नारी के रूप में आप दिखिए। तो कहले हाँ 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 ठीक बा। हम कहने कि हम बाहर जाए फिर आइब ना, तो हम लेके आइब। जो मैं फाइनल में गया था, तो उनके लिए साड़ी, चूड़ी, कंगन, टिकुली सब लेके गया था सर, और उनको गिफ्ट किया। तो बहुत खुश हुई और मुझे बहुत दुआ भी दी। तो भोजपुरी गाना सुनती हैं वो? अब सुनेली कि ना सुनेली, अब हम कैसे बता सकीला, लेकिन अब मान लीजिए पवन सिंह से थोड़ा मित्रता बढ़ गई है या हो गई है, तो हो सकता है कि सर्च अगर करती हो तो पवन सिंह उनको दिख जाता हो, तो सुन लेती होंगी।
अच्छा पवन भाई, आपको अपना सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है? हालांकि जिसका जो बेटा होता है वो सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टारडम आपको किस गाने से मिला? मुझे स्टारडम सर, मैंने बोला ना शुरुआती दौर में कि ओढ़निया वाली के नाम से रिलीज हो गया। हाँ। तो ओढ़निया वाली के नाम से जो कैसेट रिलीज हो गया सर, वो हिट हो गया। और कोई भी आर्टिस्ट घर से निकलता है तो यही सोच के निकलता है कि सर मैं एक हिट फिल्म बनाने जा रहा हूँ जी मैं एक हिट सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। जी। तो मेहनत है और हर काम सर पूजा है। पूजा समझ के ही आदमी काम करता है। कब कौन सा गाना कितना हिट हो जाए वही अपना फेवरेट हो जाता है सर। ठीक ना। हाँ, ये भी है कि आदमी जिस पे खूब उम्मीद लगा रखता है ना, रहता है ना, अरे यार इसको तो कोई रोकेगा नहीं, सुपर हिट है। पता चला वो पानी नहीं मांगा। अच्छा, कोई फिल्म, कोई सॉन्ग आदमी अगर इस वे में रखता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्या है, चलेगा या नहीं चलेगा, पता चला वही सॉन्ग वही फिल्म सुपर हिट हो गई। नसीब है सर, नसीब का खेला है। कोई एक गाना जो आपका फेवरेट हो सुना देते? मेरे सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। गुलाम अली का असर दिख रहा है इसमें? अरे सर, मतलब इसमें थोड़ा सा गज़ल टाइप का, अरे एक कोई और जो बहुत जो हमेशा डिस्को में बजता है? डिस्को में बजे वाला गाना तो मेरा लॉलीपॉप है सर। और भी एक गाना लॉलीपॉप, एक लाइन जरा। अरे तू लगावेलू जब लिपस्टिक, आही ले यारा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। क्या बात है। अच्छा आजकल पवन सिंह के गाने के बगैर कोई शादी ब्याह नहीं होता है, तिलक नहीं होता, हर जगह बजता है। तो जब आप जाते हैं, सुनते होंगे ना, तिलक में भी तो आप जाते ही हैं हमेशा। हाँ सर। शादी ब्याह में तो ज्यादातर कौन सा गाना आपको सुनाई पड़ता है? सब तगन में बजेला सर। एक गाना का नाम क्या लूँ? एक लाइन। मैं अपने जीवन में कितना गाना गाया हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। मैं गिनती ही नहीं कर पाया हूँ कि मैं कितना गा चुका। एक लाइन। आजकल 1 साल से एक स्त्री 2 फिल्म आई है। हाँ स्त्री 2, जिसमें मैंने गाना गाया, जो गाना सुपर हिट हो गया। हाँ। हो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हाँ काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। वाह। यही है सर। और आपने अभी बीजेपी के लिए एक गाना भी गा दिया है। बिल्कुल सर, हाँ। यही तो है। फीमेल वर्ड है सर जी। युवा जन साथ बाणे पावर स्टार के, बीजेपी के वोट दी है खूब ललकार के। भाई बोलता है, हई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई। हई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट होई। हिट हुई? अरे सर सुपर हिट। अच्छा। कंफर्म है सर। हाँ। हवा चल रहा है, हवा बह रहा है। हाँ। हमारे बिहार की जनता बहुत समझदार है सर। और हमारे बिहार की जनता अच्छे सोच के साथ है, अच्छे विचार के साथ है और अच्छे विकास के साथ है। तो
मेरे दिल में सर डंका बज रहा है कि आने वाला जो तारीख है 14 तारीख ना हो, हाँ एनडीए के सरकार बन रहा बा सर। हाँ। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के सुपर हिट साफे दिखा था। साफ दिख रहा है सर उसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु है ये नहीं है। तो कल से तो प्रचार पे भी जा रहे हाँ हैं सर, कल से एकदम गर्दा मचल बा, मचते आ रहल बा। और कल से पवन सिंह भी मैदान में उतर रहा है। हाँ। हर हर महादेव। रोड शो, हेलीकॉप्टर शो, चुनावी जनसभा, हाँ, जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय एनडीए, तय एनडीए, जय बिहार, हाँ जय माता दी। वाह, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया।